शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 20 अक्टूबर 2020 और डे है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैकिंडा अर्डर्न। देश में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत करने के बाद ये लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुनी गई। कोविड-19 से लड़ाई में सख्त रणनीति को लागू कराने वाली अर्डर्न अपने पश्चिमी साथियों के बीच अकेली खड़ी रही थी और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी थी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूजीलैंड तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोहन जेटली। दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र यानी कि एडवोकेट रोहन जेटली को डीडीसीए का यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। वे इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे क्योंकि उनके खिलाफ नामांकन दर्ज करने वाले एकमात्र उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। ये 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, डीडीसीए इसका फुल फॉर्म दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। इसका मुख्यालय अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। इसके वर्तमान के प्रेसिडेंट रजत शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आईएनएस चेन्नई से किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय नौसेना के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। इसमें मिसाइल ने अरब सागर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। मिसाइल ने हाई लेवल और बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद अरब सागर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक सटीकता के साथ मार गिराया। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों और लैंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड 2.8 मैक है जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी जिसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर हाल ही में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वी-2। भारत ने ओडिशा तट से दूर स्थित बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि आईटीआर से अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उपयोगकर्ता उड़ान परीक्षण यानी कि यूजर फ्लाइट ट्रायल एक प्रशिक्षण अभ्यास के भाग के रूप में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की निगरानी में सशस्त्र बल के कमान द्वारा किया गया। यह भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया था। यह 9 मीटर लंबी है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और यह 1 टन तक वॉरहेड ले जा सकती है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास शुरू हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्लिनेक्स 20। भारतीय नौसेना आईएन और श्रीलंका नेवी एसएलएन के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 20 का यह 8वां संस्करण है जो कि 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिंकोमाली में होगा। इसमें भारत की तरफ से स्वदेशी रूप से विकसित एएसडब्ल्यू कोरवेटेस कामोर्टा और किल्टानन ने हिस्सा लिया। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, श्रीलंका तो श्रीलंका किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? एशिया में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम कोलंबो है। यहाँ की करेंसी का नाम श्रीलंकन रुपया है। यहाँ के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का नाम महिंदा राजपक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2021। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को पूरा होना था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाया। ये असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ये वर्ष 2019 में गृह सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐश्वर्या श्रीधर। ये 23 वर्षीय महिला मुंबई की रहने वाली हैं। ऐश्वर्या यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में जीत हासिल की। यह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ धोना रोको कोरोना नामक अभियान किस सरकार ने शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं सामान्य लोगों के बीच साफ सफाई के महत्व को बढ़ावा देना है। राज्य के डीएम सभी स्कूलों में 10 से 12 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और साथ ही 10-10 लोगों का एक समूह अच्छे ढंग से हाथ धोने के तरीकों को साझा करेगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल या राजधानी का नाम लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 यानी कि 31, लोकसभा सीटों की संख्या 80 यानी कि 80 है। राजकीय पशु का नाम बारहसिंघा, राजकीय पक्षी का नाम सारस, राजकीय फूल का नाम पलाश, राजकीय पेड़ का नाम अशोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का पहला सेवियर सिबलिंग बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्या। तो भारत की पहली सेवियर सिबलिंग काव्या सोलंकी बनी। काव्या को नोवा आईवीएफ द्वारा तैयार किया गया है। काव्या के माता पिता ने काव्या के भाई अभिजीत को थैलेसीमिया से जान बचाने के लिए आईवीएफ के जरिए काव्या को जन्म देने का निर्णय लिया, जिससे उसके बोन मैरो से उसके भाई की जान बचाई जा सकती है। 6 साल के अभिजीत को 80 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अब तक गुजारना पड़ा है। बिना बोन मैरो के अभिजीत मात्र 30 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 94वां। तो इस इंडेक्स ने भारत को 107 देशों में 94वें स्थान पर रखा। भारत को जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पैमाने में 27.2 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 117 देशों में से 102 थी। जबकि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 75 पर, म्यांमार 78 पर, पाकिस्तान 88 पर, नेपाल 73 पर और श्रीलंका 64 पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उमर गुल। तो उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना अंतिम वनडे मैच 2016 में खेला था। गुल नेशनल टी20 कप में बलूचिस्तान टीम के लिए भी खेले थे। इन्होंने 47 टेस्ट मैचेस में 34.06 के एवरेज से 163 विकेट लिए। इन्होंने 130 वनडे मैचेस में 173 विकेट लिए तथा 60 टी20 मैचेस में 85 विकेट लिए। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किस कंटिनेंट या महाद्वीप में एशिया में है? यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। यहाँ की कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बंगाली आर्टिस्ट का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रदीप घोष। ये एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुखर कलाकार थे जो अपनी सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विशेष रूप से बच्चों के लिए टैगोर की कविताएं के पाठ शामिल थे। इस वीडियो में किसी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।